Good morning, students. Beta, today we are going to start the chapter 9, the Comet 1, and the author was the Jayant Narlikar. Okay, now let's start this chapter, the Comet 1. A new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. उसे क्या हुआ था बेटा इस चैप्टर के अंदर? एक नया जो धूमकेतु था, जो कॉमेट था, वो आकाश में क्या हुआ? प्रकट हुआ, स्काई के अंदर क्या हो गया? अपीयर हुआ एंड सीधा क्या था? वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था. A head-on collision which is nearly unavoidable will mean the end of life on this planet. और एक सीधी टक्कर हुई, हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन होता है टक्कर लगना, विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल, जिससे लगभग बचा नहीं जा सकता, विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट, और इस ग्रह पर जीवन का अंत कर देगी. साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज. जितने भी वैज्ञानिक थे, रिलीजियस जो धार्मिक नेता थे, इस सिचुएशन के पर दो अलग अलग प्रकार के क्या कर रहे थे बेटा? तरह के प्रतिक्रिया कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे. व्हाट हैपन टू द कॉमेट, कि धूमकेतु का क्या होता है. तो दत्तदा एन अमेच्योर साइंटिस्ट, जो दत्तदा थे बेटा एक व्यवसायी अमेच्योर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, और वो तीव्र दृष्टि दिव्य चक्षु से बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते थे. दिव्या हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और दिव्या उनकी गुप्त जो महत्वाकांक्षा वो प्राप्ति से उसकी सहायता करती थी. दद्दा वाइफ इंद्रानी देवी, दद्दा की जो वाइफ थी वो इंद्रानी देवी, विशेज ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, नहीं चाहती थी कि उसे अपनी खोज की वो वस्तु प्राप्त हो. इन द मूनलेस नाइट इन दिसंबर, कि दिसंबर की चंद्रमा रहित रात थी. मूनलेस मीन्स जहाँ पर बेटा वो मून दिखाई नहीं देता है. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी, कि जो खिड़की में से ठंडी हवा का एक झोंका इंद्रानी देवी की नींद में क्या कर रहा था बेटा? वो इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब कर रहा था. एंड हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, और उसने क्या किया कि आद्र निद्रा में, मतलब आधी जो नींद होती है ना बेटा में, उसने साथ वाले तकिए को टटोला. ऑल्दो शी नो द आंसर दद्दा वॉज नॉट देयर, उसने क्या किया कि उसको लास्ट में यही आंसर मिला. शी नो द आंसर, वह जानती थी कि दद्दा वहाँ नहीं है. एंड सो ही हैज़ गोन टू होम नो विद दैट रेस्ट दिव्या, और अच्छा तो उसने यही कहा, सो ही हैज़ गोन टू द होम नो विद दैट रेस्ट दिव्या, कि वह कमबख्त दिव्या से मिलने चला गया है. एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर, कि कम से कम वह उसको दरवाज़ा तो बंद करना था. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, जैसे ही उसने अपनी शिकायत बुदबुदाई, इंद्रानी देवी अपनी मुस्कान दबा न सकी. शी नो हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, वह जानती थी कि उसका पति जीवन की जो व्यवहारिक समस्याओं के बारे में कितना भुलक्कड़ है. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड, और उसके जो डॉक्टर हैं उससे न कहना कहा था कि सर्दी से बचने के लिए जो विशेष उन्हें क्या करने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानी लेनी है. बट ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लॉइंग. उसने क्या किया था कि उसके डॉक्टर ने जब उसको प्रिकॉशंस दे रखी थी कि सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उसने स्वेटर भी नहीं पहनना याद रहा. और चाहे इफ़ इट इज़ वॉज लाइंग ऑन हिज बिसाइड चेयर, चाहे वो उसकी कुर्सी पर ही क्यों ना पड़ा हो. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, और फिर उसे कैसे याद रहे जब दिव्या ने उस पर जादू कर दिया था. शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, उसने सफ़ेद वाइट कलर की स्वेटर उठाई. wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with दिव्या. क्या कर रहे थे वो कि उसने खुद अपनी शॉल ओढ़ी, वो वाइट कलर का स्वेटर लिया और दिव्या से निजी भेंट से बाधा डालने के लिए वो छत पर गई. और उसने देखा कि दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के
बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं और कम से कम दद्दा दिव्या की आंखों में झांक रहा था। She found them both huddled together eye to eye, and at least when Datta acquired his telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu. उसने बताया जब दत्तदा ने उस टेलीस्कोप जब वो खरीदा था तो उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी, उसे इतनी खुशी हुई थी कि उसने उसका नाम दिव्या चक्षु रख दिया था। डिवाइन आइज, उसकी आंखों में डूबने के लिए। डिवाइन आइज मीन दिव्या चक्षु। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन हु हैड एन स्नेयर्ड हर हस्बैंड। उसने फिर क्या देखा कि इंद्रानी देवी के लिए जो टेलीस्कोप एक षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र होते हैं ना बेटा, जो रचते हैं, जो डिज़ाइनिंग वुमेन्स होती हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो महिला की भांति था, उस औरत की तरह। सो ही जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। और उसने क्या किया था, जिसने उसे पति को अपने जाल में फंसा लिया था, इसलिए उसने उस टेलीस्कोप को वो क्या नाम देती थी, वो दिव्या कहती थी। यही नाम उसका पक्का हो गया। टू दद्दा दैट टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। और दद्दा के लिए वो टेलीस्कोप उसके जीवन भर की अभिलाषा की पूर्ति करता था। एज एन एमेचर एस्ट्रोनॉमर he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heaven. उसने क्या किया था, वो अव्यवसायी हमेशा जो साइंटिस्ट था होने के नाते उसने एक इच्छा की थी कि उसके पास अच्छा सा अच्छा टेलीस्कोप खरीदने के लिए बहुत सारा धन पैसे हों, ताकि वो आकाश का जो निरीक्षण है वो करने के लिए उसे फुर्सत मिलती रहे। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड द एम्पल मनी। और उसे वो दोनों मिल गए जब उसके पास बहुत सारे पैसे हुए और जब वो रिटायर आया। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट दैट दत्तदा स्पेंड इन स्टार गेजिंग, एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो। और टेलीस्कोप को विधिवत स्थापित कर दिया उसने वहाँ पर, और दद्दा सितारों को मतलब स्टार्स को देखने में लंबी अंधेरी रातें व्यतीत करने लगा। कम से कम इंद्रानी देवी को तो यही मानती थी। और फिर क्या हुआ, हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर, कि लो ये स्वेटर पहन लो, और डू यू वॉन्ट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। और नबीन बाबू ने कल आपको क्या किया था, बेड रेस्ट देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी थी। लाइक एवरी अदर एमेचर एस्ट्रोनॉमर दद्दा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। कि प्रत्येक जितने भी जो शौकीन जो वैज्ञानिक की भांति दद्दा भी गुप्त कांक्षा की ओर थे। उसने यही कहा था कि एक दिन कोई ना कोई नया धूमकेतु खोजूंगा। फॉर कॉमेट कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। और फिर उसने, क्योंकि वो जो सोलर सिस्टम जो सौर मंडल के जो सुदूर कोणों से आते हैं बेटा, लाइक प्लैनेट्स, comets also orbit around the sun but their orbits are highly eccentric। ठीक है, उसने ये बताया कि जितनी भी जो ग्रहों की भांति जो धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनके जो परिक्रमा पथ बहुत ही विचित्र होते हैं, इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, धूमकेतु सूर्य के पास आ जाते हैं। और उनकी क्या होती है, बहुत ही लंबी, इट हैज़ अ लॉन्गिश टेल, लंबी सी पूंछ होती है, दैट इट लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट एंड देन it resides into darkness not to be seen again for years or for centuries। और इनकी क्या होती है बेटा कि बहुत लंबी पूंछ होती है जो कि सूर्य के जो लाइट में तेज से चमकने लगती है और फिर वह अंधेरे में लौट जाता है, और वर्षों तक, शताब्दियों तक, मतलब ईयर्स तक, सेंचुरी तक वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। What chance did he stand with his eye 8-inch दिव्या? Didn't professional astronomer have gigantic telescope? अपनी 8 इंच की दिव्या से उसकी सफलता की क्या संभावना थी, क्योंकि वह क्या जो अमेचर जो साइंटिस्ट था बेटा उसके पास बड़ा सा टेलीस्कोप नहीं होते हैं। दद्दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दद्दा जो थे वो आशावादी थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल विल विद देयर प्री assigned program would be looking at faint stars and nebulous galaxies। और उसे पता था कि जो पेशेवर जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार धुंधले सितारों व धुंधली आकाश गंगाओं को देख रहे होते हैं, एंड दे माइट मिस सच एज insignificant thing as a comet which they were not expecting so to see anyway।
और फिर उसने क्या किया था, हो सकता है कि धूमकेतु जितने भी जो कॉमेट्स होते हैं जैसे मामूली जो चीज़ की ओर दे ध्यान न भी दे, लेकिन जिनके आने की वो आशा भी नहीं कर रहे होते हैं। Indeed, Amisher had often discovered new comets which the professional had missed. और दद्दा को लगता था कि आज की रात जितने भी जो पेशेवर वैज्ञानिक होते हैं बेटा, उन्होंने निसंदेह उस नए धूमकेतुओं की खोज शौकिया वैज्ञानिकों ने की थी जो पेशेवर की नज़र पड़ने से बच रहे थे। एंड इट लुक्ड टू दद्दा दैट नाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट। दद्दा को लगता था कि जो आज की रात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। फॉर अगेंस्ट द बैकवर्ड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दद्दा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। उसने पुराने स्थायी जो सितारों की पृष्ठभूमि में दद्दा ने एक धुंधले अजनबी की को खोजा था। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट विद हिम, और उसने अपने चार्टों को वहाँ पर से परखा। चेक हिज दिव्या फॉर एनी स्मश्ड on the optics, did some calculation on his pocket calculator in torchlight for though absent minded about daily chores। और उसने शीशों पर धब्बा ना हो इसलिए उसने अपनी दिव्या की जांच पड़ताल की। दिव्या है मतलब उसका टेलीस्कोप, उसका नाम रख दिया था बेटा। और जो टॉर्च के लाइट में अपने जैवी कैलकुलेटर पर कुछ गणना की। ही वॉज मैटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, और उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था बेटा, वो इतना भुलक्कड़ था, वो दैनिक कार्यों में क्या कर देता था, वो भुलक्कड़ था और वो निरीक्षण के बारे में बहुत ही सतर्क था। येस देयर कैन बी द नो मिस्टेक, कि कोई गलती न लगी थी। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। और पहले वहाँ न था, मतलब वो जिसे वो देख रहा था वो पहले वहाँ नहीं था, वह नए धूमकेतु की भांति लग रहा था। 2 days later द आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। 2 दिन पहले आनंद बाजार पत्रिका में समाचार आया था। सो बेटा ये आगे का जो चैप्टर है वो कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।